वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पीएम मोदी के शहर वाराणसी में प्रियंका गांधी का रोड शो 15 मई को, तैयारियां मुकम्मल। रोहिंग्याई पनाहगुज़ीनों में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से राशन किट, जदीद मलबूसात और दवाइयां तकसीम की गई। तेलंगाना नलगुंडा के कलेक्टर ने रमजान में मसाजिद और ईदगाहों के पास तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। बीजेपी कभी मोदी शाह की पार्टी नहीं बन सकती, नितिन गडकरी का बयान। तैयारी में टेक्निकी खराबी की खबर से 150 मुसाफिरों की उड़ गए होश, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में ढाबा मालिक का गोली मारकर कत्ल। अमेरिका ने जिस हेलीकॉप्टर से किया था ओसामा बिन लादेन पर हमला, वो अब हिंदुस्तान को मिला। अब मोदी जी की खैर नहीं, 60% बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की हार यकीनी। बलबीर जाखड़ के बेटे का आप पर इल्जाम, 6 करोड़ में दिया मेरे वालिद को टिकट, उम्मीदवार ने किया मुस्तरद। बिहार बीजेपी उम्मीदवार रमा देवी के ठिकानों पर छापामारी, कई लाख नकदी बरामद। यूपी हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है, अखिलेश यादव का बयान। लोकसभा नताइज से पहले एनडीए में पड़ने लगा शिकाफ, बीजेपी में खलबली। मोदी का तर्ज अमल और तबसरों से लोगों में गुस्सा, गहलोत का बयान। मोदी पैदाइशी पसमानदा होते तो आरएसएस उन्हें कभी पीएम न बनने देती, मायावती का बयान। मोदी मुल्क के मुहाफिज हैं, इससे बड़ा मजाक और झूठ कोई और नहीं, कमलनाथ। इसराइली फौजियों की फिलिस्तीनियों के खिलाफ शर्मनाक जारहियत जारी। अमेरिका ने बनाई खास मिसाइल, अब बगैर धमाके के मारा जाएगा दहशतगर्द। स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम रोकने पर फिलिस्तीनी ओनरवा के खिलाफ सरापा एहतिजाज। इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को भी निशाना बनाया, सद एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो आसाम में कल पेश आए फ़िरक़ावाराना फसादात की तफसीलात के अलावा रामनगरम में पुलिस की ज़्यादती का शिकार बने मुस्लिम नौजवान सैयद तौसीफ़ की तफसीलात हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बैकअप नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है वाराणसी से। आम इंतखाबात के पेश नज़र छठे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर 10 मई को ख़त्म होने के बाद अब 7वें और आखिरी मरहले पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। इस मरहले में सबसे अहम सीट वाराणसी है, जहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है, जिनके लिए इंतखाबी तशहीर करने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 15 मई को वाराणसी पहुंच रही हैं। मीडिया जराये के मुताबिक प्रियंका गांधी 15 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के में रोड शो करेंगी और यकीनी बनाएंगी कि अजय राय उन्हें जबरदस्त मुकाबला पेश करें। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली व अतराफ दिल्ली कैंपों में मुकीम रोहिंग्या मुसलमान शदीद गर्मी से दो चार हैं। पीने का पानी, कूलर और पंखों की सख्त ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में रोहिंग्या मुसलमानों की मदद अहले सरवत लोगों की अहम जिम्मेदारी है। वाज़ेह हो कि जमीयत उलमा हिंद रमज़ान से कबल ही इन लोगों की खबरगिरी में लगी हुई है और सरगर्म और उनकी गर्मियों के कपड़े, तकरीबन 1000 अदद राशन किट, तकरीबन 200 अफराद के लिए दवाइयाँ और 185 लोगों में तकसीम की गई। नूह निगली के लोगों में जदीद कपड़े और पीने का पानी माह रमज़ान के लिए मुहैया कराया गया। मौलाना गयूर अहमद कासिमी ने मुख्तलिफ जगहों का दौरा करने के बाद इजहारी ख्याल करते हुए कहा कि फ़िलहाल औरतों और बच्चों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। इन लोगों को फ़िलहाल दवाइयाँ, बच्चों और औरतों के लिए इफ्तियार के लिए फ्रूट और मशरूबात वगैरह ज़रूरत है। कुर्ब जवार के लोग मजबूर और लाचार कौम के साथ भी इज्तिमाई इफ्तियार करें और रमज़ान की खुशियाँ रोहिंग्याई मुसलमानों को उन खुशियों में ज़रूर शरीक करें। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना की ज़िला नलगुंडा के कलेक्टर गौरव उप्पल ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि माह रमज़ान में मसाजिद और ईदगाहों के पास तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि मुसलमानों को दुश्वारियाँ पेश ना आएँ। कलेक्टर ने इस बात का नोट लिया कि मस्जिद और ईदगाह जाने वालों को शदीद गर्मी की वजह से शदीद दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। कलेक्टर ने मसाजिद के अहाते में शामियाने नस्ब करने और पीने का पानी मुहैया करवाने की भी हुक्काम को हिदायत दी है।
उन्होंने बिला रुकावट बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया है और तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान मरकज की मोदी हुकूमत में वजीर नितिन गडकरी का एक ऐसा बयान आया है जो पीएम मोदी और बीजेपी कौमी सदर अमित शाह के चाहने वालों को नाराज कर सकता है। नितिन गडकरी का कहना है कि बीजेपी किसी खास शख्स की पार्टी नहीं बन सकती क्योंकि ये पार्टी नजरियात पर मबनी है। उन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा कि ये पार्टी न कभी सिर्फ अटल जी की बनी, न कभी अडवाणी जी की बनी और न ही ये कभी सिर्फ अमित शाह या नरेंद्र मोदी की पार्टी बन सकती है। बीजेपी नजरियात पर मबनी पार्टी है और ये कहना गलत है कि बीजेपी मोदी पर मरकूज हो गई है। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे स्पाइस जेट के 150 मुसाफिरों की जुमा की शब दहशत में गुजरी। खबरों के मुताबिक जुमा की रात तकरीबन 2 बजे बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे तैयारे में टेक्निकी खराबी महसूस की गई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में की गई। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर यह भी थी कि फ्लाइट के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बावजूद वो घंटों तक तैयारी से बाहर नहीं निकल पाए। इस वजह से मुसाफिरों में दहशत कुछ ज्यादा ही देखने को मिली। खबरों के मुताबिक तकरीबन 3.5 घंटे तक मुसाफिर तैयारे में फंसे रहे और सुबह 5:30 बजे उन्हें बाहर निकाला जा सका। मौसूला इत्तलात के मुताबिक स्पाइस जेट तैयारे के फ्यूल गेज में कोई टेक्निकी खराबी नजर आई। इसके बाद पायलट ने तकरीबन 2 बजे तैयारी की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इस इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से मुसाफिरों में पहले ही काफी दहशत का माहौल था और फिर लैंडिंग के बाद जब तैयारे का गेट नहीं खुल सका तो इस दहशत में मजीद इजाफा हो गया। रमजान मुबारक के मौके पर शहर बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वाक़ मशहूर दुकान सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस स्टोर लेकर आया है मुख्तलिफ ऑफर्स। यहाँ लजीज और उम्दा शहद, वादी हनी, बेहतरीन चाय पत्ती, चाय मिस्क, वादी ड्राई फ्रूट्स, बासमती राइस, मुख्तलिफ किस्म के खजूर और सुफ़ा ऊद एंड परफ्यूम्स नामी इत्रियात में अपनी तमाम तर खुसूसियात के साथ और स्पेशल ऑफर के साथ दस्तयाब हैं। तफसीलात स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। मलहूज रहे कि ये दुकान मोर सर्कल नज़द उस्मानिया मस्जिद फ्रेजर टाउन में वाक़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 8310016837। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना अंतु इलाके के शकलपुर गुड़वारा में गुज़िश्ता शब मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक ढाबे के मालिक का गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि उसका साथी जख्मी है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मशरकी उनेश मिश्रा ने बताया कि चंदन सिंह 30 का जेर तामीर ये RTO दफ्तर के मुत्तसिल ढाबा वाक़ है। गुज़िश्ता शब वो अपने साथी धर्मेंद्र सिंह उर्फ W सिंह के साथ महवी गुफ्तगू था कि अचानक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से दोनों शदीद जख्मी हो गए। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी फिजाइया को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गया है। अमेरिका के एरिजोना में फिजाइया के एयर मार्शल एस बटोला को आज ये हेलीकॉप्टर सौंपा गया। तकरीबन 3.5 साल पहले हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ इस हेलीकॉप्टर के लिए करार किया था। साल 2015 में हुए इस करार के तहत हिंदुस्तान को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे। हेलीकॉप्टर का पहला बैच इसी साल जुलाई में आ जाएगा। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर के लिए मुंतखब किए गए एयर और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग अमेरिकी फौज के अल ओबामा एयर बेस पर हो रही है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ज्यादा जदीद और मुहलिक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने के साथ ही हिंदुस्तान अब अमेरिका की तरह दहशतगर्द ठिकानों पर आसानी से एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में छुपे दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द उसामा बिन लादेन पर इसी हेलीकॉप्टर से हमला कर दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात 2019 के लिए 5 मराहिल की वोटिंग खत्म हो गई है। अब सिर्फ 2 मराहिल के इलेक्शन बाकी रह गए हैं। छठे मरहले के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि आखिरी मरहले के लिए 19 मई को वोटिंग होगी। 23 मई को इंतखाबी नताइज का ऐलान हो जाएगा। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जमीनी हालत और आदाद शुमार बता रहे हैं कि मोदी हुकूमत की वदाई तय है। आज़ादी के बाद 1951 में मुल्क में पहली बार लोकसभा इलेक्शन कराए गए। इस इंतखाबात से लेकर अभी तक हुए सभी इंतखाबात के ट्रेंड को देखेंगे तो तकरीबन 60% मौजूदा अराकीन पार्लियामेंट दोबारा नहीं जीत पाते हैं। इन्हें इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आदाद शुमार बताते हैं कि लोकसभा इंतखाबात में हर 5 में से 3 मौजूदा अराकीन पार्लियामेंट हार जाते हैं। वहीं नए उम्मीदवारों के जीतने का चांस ज्यादा होता है।
अब तक हुए 16 लोकसभा इलेक्शन में 4,843 लीडर रुकन पार्लियामेंट बने हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 1951 से 2019 के दरमियान अब तक 4,865 लीडर अराकीन पार्लियामेंट बने, जिसमें से 22 को नामजद किया गया था। बाकी 4,843 इंतखाब जीत कर रुकन पार्लियामेंट बने। वहीं 4,843 अराकीन पार्लियामेंट में से 2,840 अराकीन पार्लियामेंट दोबारा इंतखाबात नहीं जीत सके। इस बीच में ये बात सामने आ रही है कि 60% बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट की इस बार हार यकीनी है। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के मगरबी दिल्ली से उम्मीदवार बलबीर झाकड़ के बेटे उदय झाकड़ ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया है। उदय झाकड़ ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उनके वालिद को 6 करोड़ रुपए में लोकसभा का टिकट बेचा है। हालांकि बलबीर ने अपने बेटे के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। उदय झाकड़ ने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने इल्जाम लगाया, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब टिकट पाने की बात हुई तो 6 करोड़ रुपए केजरीवाल को दे दिए। उन्होंने केजरीवाल से मगरबी दिल्ली का टिकट खरीदा। अब खबर बिहार से। बीजेपी उम्मीदवारों पर लोकसभा इलेक्शन में पैसों की ताकत पर वोट खरीदने के इल्जाम आयद होते रहे हैं। कुछ छापों में बीजेपी उम्मीदवारों के पास से लाखों की नकदी बरामद भी हुई है। ताजा मामला शिवहर का है, जहां इस पार्लियामेंट सीट से बीजेपी उम्मीदवार के ठिकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान तकरीबन 4,11,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवहर के सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा देवी के पास से पैसे बरामद किए गए। रमा देवी का दफ्तर मोतिहारी के छतौनी वाक़े एक होटल में है, जहां देर रात पुलिस और इंतजामिया की टीम ने छापामारी की कार्रवाई की। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी सरबराह व आजमगढ़ पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने शनिचर को यूपी हुकूमत पर पोलिंग को मुतासिर करने के लिए इख्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत समाजवादी लीडरों और कारकुनों के खिलाफ रेड कार्ड का इस्तेमाल करके आजमगढ़ में उनको वोटिंग से रोकने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ में छठे मरहले के तहत 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जहां पर अखिलेश यादव का बराह रास्त मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी अदाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहवा से है। अखिलेश यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी रेड कार्ड के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का अपना दल, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना और तमिलनाडु में AIADMK की हालत खस्ता है। RSS और बीजेपी के आला ओहदों पर फाइज जराए का वाज़ेह तौर पर मानना है कि NDA की साथी पार्टियों की कमजोर हालत के सबब लोकसभा में जरूरी तादाद हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। PM मोदी और बीजेपी को तो अब अकाली दल जैसे छोटे साथी पार्टी भी आंखें दिखाने लगे हैं। अकाली दल के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट नरेश गुजराल मोदी और राहुल गांधी के दरमियान शुरू जंग से नाखुश हैं। वाराणसी में नामजदगी दाखिल करने के दिन अकाली दल के बुजुर्ग लीडर प्रकाश सिंह बादल के पैर छूने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिश के बावजूद अकाली कैडर इस बात को लेकर नाखुश है कि बेरोजगारी और किसानों की इश्यूज पर खामोशी के साथ साथ नोटबंदी व GST के मनफी असरात से आम लोगों और ताजिरों में मौजूद नाराजगी पर पर्दा डालने से कांग्रेस की इंतखाबी तशहीर को ताकत मिल रही है। अब खबर जयपुर से। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी पर किए गए तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि वजीर आजम का तर्ज अमल और उनके तबसरों से लोगों में गुस्सा है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि वजीर आजम इतने बौखला गए हैं और इतने घबरा गए हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से वो जो जबान बोल रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको ये मुल्क पसंद नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म की ज़बान, उनका तर्ज अमल, उनके तबसरों से लोगों में बहुत गुस्सा है। इसका नतीजा मोदी को इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। अब खबर लखनऊ से। BSP सरबराह मायावती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ात के हवाले से उन पर हमला बोल दिया है। लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के दौरान BSP सरबराह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पैदाइशी OBC नहीं है। अगर वो पैदाइशी पसमानदा तबके से वाबस्ता होते तो RSS उन्हें कभी वज़ीर आज़म न बनने देती। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म मोदी ने यूपी के SP, BSP, RLD इत्तेहाद को ज़ात परस्त करार दिया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इजरायली फौजियों ने ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी की सरहदों पर मुनाकिदा अजीम वापसी पैदल मार्च मुजाहिरे के खिलाफ मुदाखलत करते हुए एक फिलिस्तीनी नौजवान को शहीद और 30 को जख्मी कर डाला है। गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में वाज़ेह किया गया कि रिफा शहर में कल मुनाकिदा मुजाहिरे में इसराइली फौजियों ने फायर खोल दिया, जिससे 24 साल अब्दुल्ला
अब्दुल आल शहीद हो गया। एलामिया में कहा गया कि गजा के मशरिकी इलाकों में मुनक़िदा अजीम वापसी पैदल मार्च पर पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरे में इसराइली फौजियों की मुदाखलत के नतीजे में 4 बच्चों और हिफ्ज़ान सेहत के एक एहलकार समेत 30 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने एक खास मिसाइल तैयार की है। इसके इस्तेमाल से अब दहशतगर्दों को बगैर धमाके के मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने खुफिया तरीके से इसकी तामीर की है। इस मिसाइल की खासियत ये भी है कि बिल्कुल सही निशाने पर जा लगेगा, जिसे किसी बेकसूर या आम शहरी को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल कई दहाइयों से अमेरिका की इस बात को लेकर तनकीद होती रही है कि उसके फिजाई हमले से कई बेकसूर लोगों की जान जाती है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्पेशल मिसाइल को तैयार किया गया है। अब खबर बेरोज से। फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की उमूर की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी वनरवा की तरफ से स्कूलों में स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म किए जाने के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया है। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक वनरवा की तरफ से स्कूलों में स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने पर फिलिस्तीन के बाद लबनान में भी मौजूद फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों ने एहतजाज किया और वनरवा के खिलाफ धरना दिया। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक वनरवा ने एक हालिया बयान में कहा है कि वो माली बहरान के बायस फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों में स्टडी सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइल ने गजा की पट्टी पर कत्ल गारत के एजेंडे में आने की राह में रुकावटें करने के ज़ेर मकसद नशरियाती व इशाअती अनासिर पर बमबारी करने से भी गुरेज नहीं किया। सदर तुर्की ने आक पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा रिवायती सफ़ीरों के एजाज़ में दी गई इफ्तियार पार्टी से खिताब में कहा कि खित्ते में खून रिसने वाले ज़ख्म मसअले फ़िलिस्तीन को किस तरह मज़ीद गंभीर बनाए जाने का हम सब ने मुशाहिदा किया है। गुज़िश्ता 2 बरसों में अल-कुद्स के हवाले से आलमी क़वानीन के मनाफी और मुक़द्दस अक़दार को पांव तले रोनने वाले मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं। इन पर भी इक्तिफा न करते हुए अब मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ से फ़ौरन पहले गजा की पट्टी पर मासूम इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने वाले बिला किसी तफरीक के हमले किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल ने अपने कारस्तानियों पर पर्दा डालने के लिए तुर्क मीडिया के दफातर को भी वाक़े होने वाले प्रेस व नशरियाती अनासिर पर बमबारी करने पर भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। प्रेस आज़ादी के अलमबरदार ममालिक और तंजीमों ने इन हमलों के सामने किसी किस्म के रद्दअमल का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम मसाले फ़िलिस्तीन के 2 ममलिकती हल की मुफाहमत को नुकसान पहुँचाने वाली हर कोशिश के खिलाफ हैं और इस्लामी ताउन तंजीम की अबूरी सदारत के दौरान हमारी जानिब से मुनक़िदा 2 हंगामी सरबराही इजलास में हमने पूरी दुनिया को इस ज़िम्न में पैगामात भी दिए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।